बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम सब कदर में दुआ कबूल होने का वजीफ़ा क्या है वो सीखेंगे। दोस्तों, ये वजीफ़ा सब कदर की रात में करना है और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं होगा कि शब कदर कब है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका खुलासा ये है कि शब कदर को रमज़ान मुबारक की ताक रातों में तलाश करो। तो एक रिवायत के मुताबिक रमज़ान मुबारक की ताक रात 21, 23, 25, 27, 29 की रात को कहा जाता है। इनमें से किसी भी रात में शब कदर हो सकती है। आप लोग ध्यान रखें, इनमें से किसी भी एक रात में आपको ये शब कदर का वजीफ़ा पढ़ना है। तो आइए वो वजीफ़ा क्या है और इसको पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं सीखते हैं। दोस्तों, आपको ये वजीफ़ा रमज़ान मुबारक के महीने के आखिरी अशरे की ताक रातों को जो ऊपर बताई गई है उसमें से किसी भी एक रात में ये अमल करना है। लेकिन बेहतर तो यही है कि आप इन सभी रातों में से ये अमल कर लें, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि शब कदर कब है। अगर ये मुमकिन न हो तो कम से कम इनमें से एक रात को ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल की फजीलत में आता है कि जो बंदा शब कदर की रात में इस अमल को कर लेगा तो उसका हर नामुमकिन काम भी बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। दोस्तों, ये तो हम में से हर एक की तमन्ना है, ख्वाहिश खास होती है कि वो जो दुआ मांगे वो दुआ कबूल हो जाए, उसकी सारी हजरतें पूरी हो जाए। तो आप टेंशन ना लें। आज जो वजीफ़ा लेकर मैं आया हूँ, इसको आपको शब कदर की रात में करना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आप जो दुआ मांगेंगे वो दुआ कबूल हो जाएगी और आपकी तमाम परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएगी। मेरे दोस्तों, वैसे भी रमज़ान मुबारक की हर घड़ी बड़ी कीमती और फजीलत वाली होती है और उसकी रात में दुआ कबूल होती है। तो हमें तो हाथ फैलाकर झोली भर कर अल्लाह ताला से हमारी हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए दुआ मांगनी चाहिए। जितना मांगेंगे इतना कम है। तो आपको करना क्या है कि रमज़ान मुबारक की शब कदर की रात में पाक साफ होकर हर तरह आदाब की रियायत करते हुए वज़ू करना है और उसके बाद खुशू और खुजू के साथ बाज़मात ईशा की नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद तरावीह की 20 रकात पढ़नी है। आपको नमाज से फारिग होकर खामोशी के साथ एक जगह पर बैठ जाना है जहां आपको कोई भी परेशान करने वाला न हो। तो बेहतर तो यही है कि आपने जहां नमाज़ पढ़ी है उसी जगह जहाँ नमाज पर ही बैठे रहें। तरावीह के बाद तुरंत ये अमल आप कर सकते हैं। आपको सबसे पहले शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक को पढ़ना है। आपको जो दुरूद याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। अगर नमाज वाला दुरूद यानी दुरूद इब्राहिम को पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आप अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार कीजिए और आपको पूरी दुआ आती हो तो बेहतर है। पूरी दुआ नहीं आती तो सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहें। ये आपको कम से कम 100 मरतबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़नी है। इस्तग़फ़ार की दुआ ये है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैक। इसके बाद आपको अल्लाह ताला का एक नाम है या मुइज़्ज़ु, इसको आपको 33 मरतबा पढ़ना है। और इसके बाद अल्लाह ताला का एक दूसरा नाम है या रब्बना 23 बार पढ़ लीजिए और फिर आखिर में दुरूद पाक पढ़िए जो आपने इस अमल के शुरू में 3 मरतबा पढ़ा था। इस वजीफ़ा को पढ़ लेने के बाद अपने दोनों हाथ कोहनियों समेत आसमान की तरफ उठाइए। इस रमज़ान मुबारक की शब कदर की रात में अपने नेक और जायद मकसद के लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इस शब कदर की रात की हाजत का वजीफ़ा की बरकत से अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजत पूरी फरमा देगा।
इस शब कदर की रात का वजीफ़ा की फजीलत में आता है कि हर नामुमकिन काम और मुराद इस वजीफ़ा की बरकत से पूरी हो जाती है। बस सच्चे और पक्के यकीन के साथ आप इस अमल को करें, कामयाबी मिलेगी। अब आप सबसे बड़ी चीज़ समझ लीजिए कि रमज़ान मुबारक की ताक रातें दुआ की कबूलियत की होती है। इस रात में गुनाहों की बख्शिश होती है। अल्लाह ताला बंदे के गुनाहों से नजात देता है। तो हमें चाहिए कि हम इन मुबारक रातों में अपनी दुनिया की ख्वाहिश को छोड़कर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और पक्के और सच्ची तौबा करें। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर अपनी आखिरत को संवारने की फ़िक्र करें। अब आपके ऊपर है कि ये अमल करने के बाद आप क्या मांगते हैं। अगर आपकी ज़्यादा परेशानियां हो तो उसको भी मांगिए, अपनी कोई हजरत हो तो वो भी मांगिए, लेकिन अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगिए। ये शब कदर की रात में पढ़ने वाला वजीफ़ा सिर्फ इस रात में ही किया जाता है। तो आपके जितने भी जान पहचान वाले हैं इन सब को यह हाजिर का वजीफ़ा आप ज़रूर शेयर करिए, पहुंचाइए, ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठा सके। तो आज के वीडियो के अंदर हमने शब कदर में दुआ कबूल होने का वजीफ़ा सीखा, इस्तग़फ़ार को हिंदी में सीखा, अल्लाह ताला के 2 नामों का वजीफ़ा भी सीखा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में ज़रूर आ गया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस्लामिक पोस्ट देखने के लिए हमारी ब्लॉग दीन सीखो को फॉलो ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल